पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड में जो है वेरियस पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। इसका ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है। किस प्रकार से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। इससे पहले भी पटना मेट्रो रेल में ऑलरेडी वैकेंसी आ चुकी है, मैंने आप लोग को कई बार अपडेट दिया भी है। और फिर से आप देखेंगे तो पटना मेट्रो रेल के द्वारा जो है वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है या डेपुटेशन बेसिस पे है। आप देखेंगे यहाँ पे 8 प्रकार के अलग अलग पोस्ट है और हर एक पोस्ट के लिए एक वैकेंसी आपकी रखी गई है। जैसे देखेंगे जनरल मैनेजर फाइनेंस के एक पोस्ट है, जीएम रोलिंग स्टॉक के एक पोस्ट है, जीएम सेफ्टी के एक पोस्ट है, डिप्टी जनरल मैनेजर के एक पोस्ट है, डिप्टी जनरल मैनेजर एएफसी के एक पोस्ट है, डिप्टी जनरल मैनेजर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के एक पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर एंड फाइनेंस के एक पोस्ट है और जीएम इन्वायरमेंट एंड सोशल के एक पोस्ट है। तो ये वैकेंसी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं pmrconline.in की वेबसाइट पे जाके जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैकेंसी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है और आपका जो जॉब लोकेशन होगा वो पटना में होने वाला। आप सबको पता है पटना में मेट्रो रेल का कार्य चल रहा है, बहुत जल्द जो है इसका रूट जो है स्टार्ट होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे आप आएंगे इस वेबसाइट पे तो यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे जो है ऑप्शन मिलता है पोस्ट डिटेल्स का ऑप्शन क्लिक करने के लिए। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ये वैकेंसी के बारे में जानकारी देखने को मिलेगा, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट नंबर, एडवर्टाइजमेंट डेट और यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट डेट लिखा हुआ है 8 जनवरी 2025 तक फॉर्म भरेंगे। रिक्रूटमेंट टाइप में बताएगा कि डेपुटेशन बेसिस है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। पोस्ट का नेम क्या है वो आपको बताएगा। यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, आप पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो सभी वैकेंसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर डिपुटेशन बेसिस पे आप आते हैं तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको पीडीएफ जो है जानकारी देता हूँ कि किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन है और उसके बाद से आपको फॉर्म कैसे भरना है। इसमें कोई आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। वाकई इंटरव्यू एक बस आपका देना होगा। मतलब जब आपका यहाँ पे फॉर्म भर देंगे उसके बाद से जो है ये एक शॉर्ट लिस्ट बनाएंगे। शॉर्ट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपको डायरेक्टली जो है ये लोग इंटरव्यू में बुलाएंगे और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका चयन होगा, न कि इसके लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। ठीक है ना। तो चलिए हम आपको पहले नोटिस दिखाते हैं। देखिए ये नोटिस है और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लास्ट डेट आप समझ लीजिए 8 जनवरी 2025 को आपको लास्ट डेट रखा गया फॉर्म भरने का। और इसमें इस तरह से अलग अलग पोस्ट है जो कि एक एक पद पे वैकेंसी निकाली गई है। 8 प्रकार के अलग अलग पद है। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे में बताया गया कि ये जो वैकेंसी है ये जो है आपको वाकई इंटरव्यू के बेस पे आपका जो है ये जो चयन यहाँ पे करे जाएंगे। इसमें बताया गया कि अगर आप जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं या डेपुटेशन बेसिस पे भी अगर फॉर्म भरना चाहते हैं वो भी यहाँ पे इनवाइटेड है, फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे जनरल मैनेजर की वैकेंसी फाइनेंस में, तो यहाँ बोला गया है कि आप किसी न किसी जो है ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट या फाइनेंस सर्विस पे काम कर रहे हैं स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में और आपका पे स्केल 6600 है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट या डेपुटेशन का जो यहाँ पे बताया गया है और यहाँ पे आपको बताया गया सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी इन RS लाख पर मंथ आपका सैलरी क्या बनेगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी के बारे में आपको बताया गया है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर रहेंगे तो इतना सैलरी बनेगा और अगर आप जो ऑन डेपुटेशन पे स्केल पर रहेंगे तो आपका जो है सैलरी जो है उसके अनुसार बढ़ेगा। या अगर आपने जो है MBA फाइनेंस से कर रखा हुआ 10 साल का एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्राइवेट सेक्टर में भी एक्सपीरियंस है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, गवर्नमेंट में भी। इसी तरह से जीएम रोलिंग स्टॉक एंड OM की वैकेंसी है जिसमें आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोला गया है और आपका जो है ग्रेड पे 7600 प्लस है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या BTech आपके पास है या जो है इक्विवेलेंट 15 साल एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी वैकेंसी डेपुटेशन या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। डेपुटेशन का मतलब क्या होता है समझिए। देखिए अगर आप किसी ऑलरेडी दूसरी जगह काम कर रहे हैं तो वहाँ के उसके चैनल के थ्रू आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे आपको काम मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मान लीजिए आपने कहीं काम किया, आपको एक्सपीरियंस है, आप छोड़ दिए हैं और आप जो है जा रहे हैं वहाँ पे अप्लाई करने तो अप्लाई कर सकते हैं, तो लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट के लिए 1 साल रखा जाएगा। और यहाँ पे सैलरी बताएगा डेपुटेशन बेसिस पे और कॉन्ट्रैक्ट पे क्या सैलरी रहेगी। तो ऐसे आपको सैलरी आपको देखने को मिलता है। जीएम सेफ्टी के लिए वैकेंसी है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से अगर आपने कर रखा हुआ SC SRE रैंक के या इसके इक्विवेलेंट आपने काम किया स्टेट सेंट्रल में, आपका सैलरी लेवल ये है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या जो है आपने BTech कर रखा हुआ 15 साल का एक्सपीरियंस है या इक्विवेलेंट विद 15 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है तो फॉर्म भर सकते हैं। इसकी वजह से जो है डिप्टी जनरल मैनेजर की वैकेंसी है लॉ वाला, लीगल वाला, तो इसमें बताया गया कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया लॉ से 7 साल का एक्सपीरियंस है जो कि लॉ फील्ड में लीगल एडवाइजर या लॉ ऑफिसर के तौर पे तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे डिप्टी जनरल मैनेजर AFC की वैकेंसी है तो इसमें भी आपका BTech इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन से आप फॉर्म भरें मतलब किए हैं या आपके रिलेवेंट 10 साल का एक्सपीरियंस है तो फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए अगर आपके एक्सपीरियंस है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, नहीं एक्सपीरियंस तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा हुआ है BCom विथ MBA और 4 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बोला गया इस वाले पद के लिए। फिर GM के लिए बोला गया है आपने ME MTech या PG डिप्लोमा किया इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में तो फॉर्म भर सकते हैं। या आपने जो है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट क्वालिफिकेशन रखा हुआ है 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए तो फॉर्म भर सकते हैं। इस तरह से जो है 8 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और बताया गया है कि आपका यहाँ पे लास्ट डेट फॉर्म भरने का वो है 8 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से आपका फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। शॉर्टलिस्ट करने के उपरांत आपको जो है वाकई इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरेंगे उनको सबसे पहले शॉर्टलिस्ट करा जाएगा। यहाँ बताएगा कि जो भी स्क्रीनिंग कमेटी होगी उनके द्वारा शॉर्टलिस्ट आवेदकों का विवरण सत्कार हेतु स्थान दिनांक समय जो है आप नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किया जाएगा एवं इसकी सूचना आपके जो है ईमेल आईडी पे उल्लेखित जो है भेजा जाएगा। तो आप लोग अपना ईमेल आईडी
जो भी देंगे फॉर्म भरने के बाद वो सही से जो है जांच करते रहेंगे कि आपका कब इंटरव्यू का जो है डेट टाइम आता है। यहाँ बताएगा कि अगर आप पटना मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियोजन होते हैं तो 3 वर्षों के लिए होगा, और संविदा के आधार पर नियोजन होते हैं तो 1 वर्षों के लिए किया जाएगा। कार्यपालन संतोषजनक होने पर आपकी प्रतिनियुक्ति या संविदा की अवधि को विस्तार जो है आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। कार्यकलाप संतोषजनक नहीं पाए जाने अथवा पीएमआरएलसी में आवश्यकता नहीं होने पर पीएमआरसीएल को ऐसे कर्मी को पद मुक्त या पैतृक विभाग को वापस करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। मतलब जहां से वो ज्वाइन किए वहां पे वो लोग भेज सकते हैं आपको रिटर्न, या आपको पद मुक्त कर देंगे कि अब आपका काम नहीं है, अब जा सकते हैं, ऐसे करके। तो ये जो है आपका वैकेंसी है फ्रेंड्स। आई होप आप लोग समझे होंगे। आपको बताते हैं कैसे फॉर्म को भरना है। देखिए फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर, ओटीपी पे भेजेंगे। ओटीपी यहाँ पे मतलब आपको भेजना होगा, वेरीफाई करना होगा, फिर पासवर्ड बनाएंगे, फिर कंफर्म पासवर्ड और क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। अकाउंट बनाते ही फ्रेंड्स आपका अकाउंट बन जाता है। उसके बाद से आपको यहाँ पे साइनिंग का ऑप्शन मिलता है, साइनिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड लिख के लॉगिन करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप लॉगिन करेंगे आपका डैशबोर्ड यहाँ पे खुल जाएगा इस प्रकार से। ये देखिए डाउनलोड है, डैशबोर्ड है, सेटिंग, लॉगआउट है, आपका नाम शो करेगा, यहाँ पे भी नाम शो करता है, यहाँ लॉगआउट का ऑप्शन है। यहाँ देखिए आप जिस भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ, या हेयर का बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी पद है यहाँ पे आपको शो करेगा। रिक्रूटमेंट टाइप में आपको चुनाव करना है, डिपुटेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल, पोस्ट अप्लाइड फॉर, किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको जो है इस तरह से पेरेंट डिपार्टमेंट यहाँ पे आपका आएगा अगर आप डिपुटेशन चूज करेंगे तो इस तरह से आपको अपने अकॉर्डिंग जो है चुनाव करना जिस भी पद के लिए एलिजिबल है। अपने फादर्स नेम को लिखेंगे, यहाँ पे आपका एज शो कर देगा, डेट ऑफ बर्थ डालते ही। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको चुनाव कर लेना है। यहाँ कैलेंडर देखिए ओपन होगा, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस कर लेंगे। पहले ईयर को कंफर्म करेंगे, जो भी आपका ईयर है यहाँ से आपको चुनाव करने का ऑप्शन मिलता है, फिर मंथ, फिर आपको डेट चूज करना होता है। ये देखिए एज ऑटोमेटिक लिख देगा। यहाँ ईमेल एड्रेस लिखेंगे, यहाँ अपना आधार नंबर लिखना है, जेंडर बताना, मेल फीमेल, नेशनलिटी आपका इस तरह से आएगा। यहाँ पे आपको कैटेगरी बताना है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। फिर आप विकलांग है तो बताएंगे अपना विकलांगता के बारे में। एनी क्रिमिनल प्रोसेसिंग है आपके अगेंस्ट, यस नो बताना होगा। फिर नीचे अपना जो है प्रॉपर एड्रेस को लिखना होगा, जो भी आप पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस पूछ रहा है, फिर परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, दोनों को अच्छे से लिखना है। क्वालिफिकेशन बताना है आपको, जैसे कि आप देखिए 10th के बारे में पहले, इसके वजह से 12th, फिर यहाँ पे आपने कौन सा जो है ग्रेजुएशन किया है, बीकॉम या बीई बीटेक जो भी किया हो उसको आप चूज करेंगे। यूनिवर्सिटी, बोर्ड, सॉरी सब्जेक्ट या ब्रांच क्या आपका, डिसिप्लिन, पासिंग ईयर, परसेंटेज क्या है, और उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच कर देना है। और ऐड करना चाहते हैं क्वालिफिकेशन तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं, और उसका बोर्ड कहाँ से पढ़ाई किया है, किस सब्जेक्ट या ब्रांच से पढ़ाई किया या डिसिप्लिन क्या था, फिर पासिंग ईयर, उसकी वजह से परसेंटेज, और उसका डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अटैच करेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में पूछेगा, ऑर्गेनाइजेशन नेम, डेजिग्नेशन, कब से कब तक काम किया, एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस लेटर यहाँ पे आपको चूज कर लेना है, और यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है टोटल एक्सपीरियंस में कितना हो रहा है। फिर यहाँ पे आपको अपना फोटो और यहाँ सिग्नेचर को चूज करना है, इसको डिक्लेयर करना है, प्रीव्यू करके सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद से फ्रेंड्स फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है। फॉर्म फाइनल सबमिट करने के बाद से फ्रेंड्स आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है। उसको से डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करके आप जो सबमिटेड एप्लीकेशन है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं, और फॉर्म को फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ से इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन को एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे फाइल साइज बताएगा कि डॉक्यूमेंट्स आपका 100 KB होना चाहिए मैक्सिमम फाइल PDF में, और फोटोग्राफ 20 KB, और यहाँ पे सॉरी सिग्नेचर 20 KB, और फोटोग्राफ 50 KB से कम होना चाहिए। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने बात किया कि पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में जो वैकेंसी निकाली उसके लिए कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन